नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान 127.9 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल खड़े करते हुए सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने के बावजूद उन्हें निमंत्रण न दिए जाने की बात कही। सर्किट हाउस बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की चुनावी मतगणना में धांधली होने का आरोप लगाया है, जो कि सरासर गलत है और अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री द्वारा धांधली का आरोप लगाना न्यायालय की अवमानना है। कुछ योजनाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने धनराशि जारी की थी। ऐसे में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने के नाम पर वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने हर तरह से जनता को गुमराह किया है और निराश किया है। एक तो उन्होंने बयान दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। यह बयान अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता से चुनाव हुआ, निष्पक्षता से चुनाव हुआ। मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना हुई, रिकाउंटिंग हुई और अभी मामला न्यायालय में है और न्यायालय के विचाराधीन मामले पर मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की जाने वाली टिप्पणी, जहां न्यायालय की अवमानना है, वहीं अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक है। दूसरा, जो 127 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास करने की बात प्रचारित की जा रही है, उसमें से 115 करोड़ रुपए के विकास कार्य या तो हिमाचल प्रदेश की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान धनराशि स्वीकृत हुई थी और कुछ विकास कार्यों के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत हुई। इसलिए इस मामले पर भी उन्होंने लोगों को गुमराह किया। और जो भाषणबाजी वहां पर हुई, जिस तरह से वहां बनूपली बरमाणा रेलवे लाइन का श्रेय लेने का प्रयास किया गया, वो हास्यास्पद है। हर कोई जानता है बनूपली बरमाणा रेलवे लाइन को सारा बजट मोदी सरकार के दौरान मिला है और सुक्खू सरकार ने तो जो हिमाचल सरकार का हिस्सा बनता है वो हिस्सा भी नहीं दिया और वो देनदारी 1400 करोड़ तक पहुंच गई है। बिलासपुर से आगे जमीन तक एक्वायर नहीं की। इसलिए ऐसे मामलों पर, यहाँ तक कि जो एक 66 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र की धनराशि चला है, उस पर भी गुमराह किया गया। और जो घोषणाएं की गई, मैं कहना चाहता हूँ, पिछले विधानसभा सत्र में जो विंटर सेशन धर्मशाला में हुआ, वहाँ जब मैंने पानी की समस्या नियम 62 के अंतर्गत उठाई थी और यहाँ पर आईपीएच की डिवीज़न खोलने की बात की थी कि जो हमने खोली है उसको आपने बंद किया, तो उप मुख्यमंत्री महोदय ने वहीं घोषणा कर दी थी कि बजट में, जो मार्च में बजट आएगा, उसमें खोल दी जाएगी। तो विधानसभा के अंदर दिए गए आश्वासन की यहाँ पर घोषणा करना जनता को गुमराह करने वाला है। पीडब्ल्यूडी डिवीज़न की बात भी ऐसे की गई जैसे नई खोली जाए। हमारे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग पीडब्ल्यूडी की डिवीज़न नंबर 2 के नाम से है, उसको शिफ्ट करने की बात, अगर शिफ्ट करनी है तो आवश्यकता है, उसके लिए बजट का प्रावधान, भवन बनने, बिल्डिंग्स बननी, उसकी तो कोई घोषणा नहीं। और जो उम्मीद थी हमारी जनता को कि स्वारघाट में डिग्री कॉलेज की घोषणा होगी, जो हमारे पटवार सर्कल बंद किए उनको खोलने की घोषणा होगी, जो सीएचसी और वेटरनरी हॉस्पिटल डिनोटिफाई किए उनकी घोषणा होगी, ऐसी घोषणाएं ना करके मुख्यमंत्री जी ने जनता को निराश किया है। और मैं वर्तमान सरकार को ये जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है। चुने हुए विधायक को, स्थानीय एमएलए को सरकारी कार्यक्रम का निमंत्रण ना देना, ये निंदनीय है। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं ये सरकार को विचार करना चाहिए और अगर ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और ये उनका व्यवस्था परिवर्तन है, तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसके लिए वर्तमान सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये की कड़ी आलोचना करता हूं।